फ्रेंड्स, मैं अनुपमा सिंघल अपने YouTube की सीरीज रूट्स ऑफ इंडिया में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, यथर्ववेद के अनुसार धेनु सदा नाम रई नाम, अर्थात गाय समृद्धि का मूल सूचक है। कहते हैं गाय में 33,000 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गाय समृद्धि एवं प्रचुरता का द्योतक भी है। तो आज हम बात करते हैं ऐसी एक गाय की जो कि त्रेता युग में ऋषि वशिष्ठ जी के पास थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नंदिनी गाय की। नंदिनी गाय के अनेकों किस्से प्रचलित हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो में कुछ एक चमत्कारों के बारे में बात करते हैं। कहते हैं पर द्यो नामक वसु ने उसे ऋषि वशिष्ठ के आश्रम से चुराने की कोशिश करी थी। तब ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें श्राप दिया था और उन्हें धरती पर भीष्म के रूप में जन्म लेना पड़ा था। इसी प्रकार राजा कौशिक वो एक बार युद्ध से विजयी होकर अनेकों सैनिकों के साथ और दास दासियों के साथ लौट रहे थे और रास्ते में वशिष्ठ जी के आश्रम पर उनका आशीर्वाद लेने के लिए रुके। ऋषि वशिष्ठ ने उससे उनका हालचाल जाना, समझा और फिर उनको आतिथ्य सत्कार के लिए रोक लिया। उन्होंने अपनी पत्नी अरुंधति जी को आदेश दिया कि राजा और उनकी प्रजा के लिए भोजन का बंदोबस्त करा जाए। राजा कौशिक ने कहा कि गुरुवर, मेरे साथ लाखों सैनिक हैं और इन सब का आदर सत्कार करना शायद आपको कठिन पड़े। तब गुरु वशिष्ठ बोले कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और हम सबका आदर सत्कार कर सकते हैं। अरुंधति जी ने नंदिनी गाय का पूजा अर्चना करी और उनको राजा कौशिक के योग्य भोजन और अन्य खाद्य सामग्री प्रदान करने के लिए कहा, जिससे उनके अवभगत में कोई भी कमी नहीं हो। नंदिनी गाय ने अनेकों किस्म के पदार्थ प्रदान करे। इतनी खातिरदारी, इतना आदर सत्कार और इतने तरह के पकवान देखकर राजा विश्वामित्र बहुत चकित हुए। मतलब उनका इतना सत्कार हुआ, इतने प्रकार के व्यंजन थे जितना कि शायद राजमहल में भी नहीं होते। सारे अतिथिगण, सारी प्रजा, सारे सैनिक और स्वयं राजा कौशिक अति प्रसन्न हुए इस आदर सत्कार से। उन्होंने राजा वशिष्ठ से और गुरु वशिष्ठ से पूछा कि गुरुवर, ये कैसे हुआ? तब उन्होंने बोला, मेरे पास नंदिनी गाय है जो कि कामधेनु सुरभि की पुत्री है और उसी की आशीर्वाद से इस आश्रम का खान पान व्यवस्था चलती है। सारे शिष्य और पूरे आश्रम की देखभाल नंदिनी गाय की बदौलत ही है। इस पर राजा कौशिक बोले कि गुरुवर, वैसे तो मुझे आपको कुछ दान दक्षिणा देनी चाहिए, परंतु मैं युद्ध से लौट रहा हूं तो मेरे पास इस समय ऐसा कुछ भी नहीं, पर मैं आपसे कुछ वस्तु मांगना चाहता हूं। मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे ये नंदिनी गाय दे दीजिए। इस वक्त गुरु वशिष्ठ से ऋषि वशिष्ठ ने मना कर दिया। बोले, इसी नंदिनी की वजह से मेरा पूरा आश्रम चलता है। यह हमें दूध के साथ साथ अन्य खाद्य पदार्थ वगैरह देती है, जिससे सारे शिष्य, सारा आश्रम संचालित होता है। राजा कौशिक को इस प्रकार ना का उम्मीद नहीं थी। वो बहुत रुष्ट हुए और उन्होंने बलपूर्वक नंदिनी को ले जाने की कोशिश करी। इस पर नंदिनी ने अपने गुरु की आज्ञा लेकर उनके सैनिकों पर प्रहार करा। नंदिनी के खुरों से अनेकों सैनिक निकले और उन्होंने राजा कौशिक की सेना को परास्त कर दिया। इस हार से क्रोधित होकर राजा कौशिक तपस्या करने चले गए। काफी समय तक तपस्या में लीन रहने के बाद भी जब भी गुरु वशिष्ठ या ऋषि वशिष्ठ उनसे मिलते तो उन्हें राजश्री का ही नाम से संबोधित करते। इस पर राजा कौशिक काफी
अप्रसन्न होते या नाराज होते थे, क्योंकि वो ऋषि वशिष्ठ से अपने लिए ब्रह्म ऋषि का संबोधन सुनना चाहते थे। इसी क्रम में उनमें एक बार राज तेज फिर जागृत हुआ और वो एक बार फिर ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में गए। शिव की आराधना करने से उनको काफी दिव्य अस्त्र प्राप्त हुए थे, परंतु उनके अंदर अहंकार और गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था। वो दोबारा राजा गुरु वशिष्ठ के आश्रम गए। वहां उन्होंने गुरु युगल की बातचीत सुनी, जहां पे अरुंधति जी कह रही थी कि ऋषिवर आज का मौसम कितना अच्छा, कितना तेज है आज। तो ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि अरुंधति तेज देखना है तो राजा कौशिक का देखिए, जिनके तेज से सारा जग दीप्यमान है। अपनी इस तरह की प्रशंसा सुन के या बातें सुन के अपने लिए राजा कौशिक का गुस्सा जाता रहा और उन्होंने ऋषि वशिष्ठ के सामने अपने अस्त्र समर्पित कर दिए। तब ऋषि वशिष्ठ ने कहा था, उठिए ब्रह्म ऋषि, आपका तेज और नाम कई युगों तक दीप्यमान रहेगा। और यही राजा कौशिक आगे चल के विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो ये तो बात थी नंदिनी गाय के चमत्कार की। अब देखते हैं दूसरा किस्सा। एक थे राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा। उनके कोई पुत्र नहीं था। इस तकलीफ से दुखी वो एक दिन गुरु वशिष्ठ के आश्रम गए और उनसे अपनी व्यथा कही। तब ऋषि वशिष्ठ ने कहा, राजा आपके ऊपर श्राप है, इसलिए आपको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही, आपसे कुछ गलती हुई। राजा दिलीप बोले, ऋषिवर कैसी गलती हुई मुझसे? तो बोले, एक बार आप देवताओं का युद्ध में साथ देने के बाद, ये देवताओं की मदद करने के बाद आप लौट रहे थे, तो रास्ते में विशाल वटवृक्ष के नीचे देवताओं को भी मोक्ष और भोग प्रदान करने वाली गौ माता कामधेनु माता विश्राम कर रही थी और तथा अनेकों गौ माताएं आसपास ही चल रही थी। अनजाने में ही और जल्दबाजी में आपने उनको प्रणाम नहीं करा। ये शिक्षा तो पहले भी आपको गुरुजनों ने दी होगी कि रास्ते में जहां भी आपको गौवंश दिखाई दे, आप रुक के उनको रास्ता देके दाएं होकर उनको प्रणाम करिए। और अनजाने में आपसे ये गलती हो गई, तभी आपको श्राप मिला है कि आपके कोई भी पुत्र नहीं होगा। राजा दिलीप ये सुनकर बहुत उदास हुए। उन्होंने पूछा, ऋषिवर इसका कोई उपाय? इस पर ऋषिवर ने कहा कि हाँ, आप ये नंदिनी गाय को ले जाइए, अब यही आपको पुत्र प्राप्ति करा सकती है। आपको जो पुत्र प्राप्ति होगी वो इन्हीं गौ माता के आशीर्वाद से होगी। आप इनकी सेवा करिए, यदि ये प्रश्न हो जाती है तभी आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। नंदिनी उन्हीं कामधेनु सुरभि की पुत्री है। इस पर राजा दिलीप ने नंदिनी गाय की इतनी सेवा करी कि जब वो चलती तब राजा दिलीप चलते, जब वो बैठती तब राजा दिलीप बैठते, जब वो खाती तब राजा दिलीप करते। मतलब उन्होंने अपना सारा समय नंदिनी गाय की सेवा में लगा दिया। उन्हीं की तरह वो जमीन पे सोते, नंदिनी गाय की तरह। एक दिन ऐसे वन में चरते हुए नंदिनी ने सोचा कि क्यों ना आज राजा की परीक्षा ली जाए। जब राजा दिलीप ऐसे वहां के सुंदर फूलों को, प्रकृति को निहार रहे थे, तो नंदिनी आगे चुपचाप गुफा में चली गई और वहां पर एक शेर था। शेर ने नंदिनी को दबोच लिया। तभी राजा दिलीप को नंदिनी का करुण रुदन सुनाई दिया। यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगी, राजा दिलीप को सभी पशु पक्षी जानवरों के आवाज सुनने की क्षमता प्रदान थी। तो दौड़े दौड़े उस दिशा में गए। वहां उन्होंने क्या देखा
कि एक सिंह ने नंदिनी को दबोच रखा और दोनों खाना चाहता है। इस पर राजा दिलीप अपने घुटनों पर बैठ गए और सिंह से प्रार्थना करी, हे सिंह, आप इस गाय को छोड़ दीजिए, आप उसके बदले मेरे को खा लीजिए। इस पर वो सिंह बोला, क्यों राजा, इस गाय में ऐसी क्या खासियत है? तुम तो राजा हो, इसके बदले 100 गाय दे देना तुम ऋषि वशिष्ठ को। क्यों इसके बदले अपना जीवन खराब कर रहे हो, अपना जीवन खत्म कर रहे हो? बोले, मैं कुछ नहीं जानता, बस आप ये मेरे ऋषि की गुरु की गाय है, आप इसको छोड़ दीजिए, इसके बदले मेरे को खा लीजिए। मतलब वो अपना जीवन त्यागने को तैयार थे नंदिनी गाय की रक्षा करने के लिए। तभी उनको सुनाई दिया, उठो वत्स। उन्होंने देखा कि वहां कोई शेर नहीं है और नंदिनी गाय करने बोली, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। और उन्होंने अपना दिव्य स्वरूप, दिव्य शक्ति राजा दिलीप को दिखा दी। तब राजा दिलीप ने कहा, हे नंदिनी मां, मेरे को पुत्र नहीं है और मुझे एक पुत्र रत्न प्रदान कर दीजिए। तब नंदिनी ने कहा कि आप मेरे साथ थोड़ा सा दूध लीजिए और उस दूध को पी लीजिए, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इस पर राजा दिलीप बोले कि नहीं नंदिनी, पहले हक आपके दूध पर आपके बछड़े का है, उसके बाद आश्रम में ऋषि वशिष्ठ का और उनके आश्रम वासियों का, उसके बाद ही उनकी आज्ञा से मैं आपका दूध पीऊंगा। वो उनको वहां पे आश्रम में ले गए और वहां राजा गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से उन्होंने नंदिनी का थोड़ा सा दूध हथेली में लेकर पिया। उसके बाद उनको रघु जैसा पुत्र प्राप्त हुआ, जिसके नाम पे चल के आगे रघुवंश चला और उसी रघुवंश में श्री राम जी का अवतरण हुआ। तो ये थी हमारी चमत्कारी नंदिनी गाय। हमारे हिंदू धर्म में गौ को तो माता कहते ही हैं। हमें सदा गौ माता की रक्षा करनी चाहिए। गौ रक्षा मतलब राष्ट्र रक्षा। तो दोस्तों, ये था आज थोड़ा सा बातें नंदिनी गाय के ऊपर। धन्यवाद।